हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें चार है। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा है एरो डायग्राम और चौथा है लैटिस, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिए हैं कि a इक्वल टू -2 -1 0 1 2 एंड b इक्वल टू 0 1 4 9 एंड 10, जहाँ पर इसका रिलेशन क्या दिया है कि a रिलेटेड टू b, a रिलेशन b, इफ एंड ओनली इफ a स्क्वायर इक्वल टू b, ठीक है। ये कंडीशन है इसका रोस्टर फॉर्म का। जब हम a का स्क्वायर लेंगे, a के जितने भी एलिमेंट है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा, हमें b का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। r फ्रॉम a टू b, ये हमारा रिलेशन है a से b में, ठीक है। जहाँ पर a बिलोंग कर रहा है कैपिटल A में और b बिलोंग कर रहा है स्मॉल b बिलोंग कर रहा है कैपिटल B में, ठीक। तो जो a रिलेटेड टू b है, इफ एंड ओनली इम्प्लाइज दैट, जो अब इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे a कॉमा b, इफ एंड ओनली a स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, b आएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले a के सारे एलिमेंट को रख के और उसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं कि क्या वो b के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेंगे a इक्वल टू -2, ठीक है। ये -2 है। जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे -2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप कि b में 4 प्रेजेंट है, 4 इज एलिमेंट ऑफ b। फिर a इक्वल टू हम लेंगे -1। जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 आएगा और +1 भी b में प्रेजेंट है, तो +1 इज एलिमेंट ऑफ b। फिर a इक्वल टू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे और जब हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा और देख सकते हैं कि 0 हमारा b में प्रेजेंट है। फिर a इक्वल टू 1 लेंगे, 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 इज एलिमेंट ऑफ b। और ऐसे ही हम a इक्वल टू 2 लेंगे, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 बिलोंग्स टू b, 4 हमारा b का एलिमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि a के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे b में, जब हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो सारे के सारे b में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू b आ गया, ठीक है। अब हम इसका जब रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन क्या होगा, r इक्वल टू, जब हम -2 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो -2, 4, उसके बाद से क्या होगा, -1, 1, उसके बाद फिर 0, 0, उसके बाद से 1, 1, उसके बाद से लास्ट क्या है, 2, 4। ये रिलेशन बन गया -2, 4, -1, 1, 0, 0, 1, 1 एंड 2, 4। ये इसका रिलेशन बन गया, ठीक है। तो ऐसे हम रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या देखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दे रखा है, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इक्वल टू 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 एंड 1/8, ठीक है। और a रिलेटेड टू b, इफ एंड ओनली इफ 1/a इक्वल टू b, कि a वाले सेट का वो एलिमेंट जिसका रेसिप्रोकल करने से b वाले सेट का एलिमेंट मिले, तो वो रिलेशन के पार्ट होंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर a का रेसिप्रोकल निकाल करके देखते हैं कि क्या वो b में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर हम a इक्वल टू 1 ले लेते हैं, जब हम 1 का रेसिप्रोकल निकालेंगे, वन बाई 1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और देख सकते हैं 1 b में प्रेजेंट है, 1 बिलोंग्स टू b। फिर a इक्वल टू 2 लेंगे, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो देख सकते हैं 1/2 हमारा b में प्रेजेंट है, ठीक। फिर ऐसे ही a इक्वल टू 3 लेंगे, जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/3 और 1/3 बिलोंग्स टू कैपिटल B। फिर a इक्वल टू जब हम 4 लेंगे, 4 इक्वल टू 1/4 बिलोंग्स टू कैपिटल B
एंड ए इक्वल टू लास्ट क्या है 5 लेंगे। जब हम 5 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/5 होगा, और देख सकते हैं 1/5 भी बी में बिलोंग कर रहा है। तो ये ए के सारे एलिमेंट का जब हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो वो सारे के सारे बी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर इसका सेट बनाना हो, वैसे तो जनरली पूछेगा नहीं पर हम बता दे रहे हैं, अगर इसका सेट बनाना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर में पहले ए कॉमा बी सच दैट जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/a इक्वल टू आर, ठीक है। और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। फिर थर्ड क्या दिया कि बाई एरो डायग्राम। बाई एरो डायग्राम क्या है, ये बेस्ट तरीका है किसी भी रिलेशन को दिखाने का, ठीक है। आई थिंक ये बेस्ट तरीका है किसी भी रिलेशन को दिखाने के लिए, ये रिलेशन को विजुअली दिखाता है, ठीक है। इसके लिए पहले रोस्टर फॉर्म पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको एरो डायग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताते हैं। ए इक्वल टू दिया है -2 -1 0 1 2, ठीक है। और b इक्वल टू क्या दिया है 0 1 4 9 एंड 10। रिलेशन क्या है कि r फ्रॉम a टू b, a से b में यहाँ पर रिलेशन दिखाया गया है, ठीक है। तो जब हम इसका रिलेशन निकालेंगे तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन हम ये पहले वाला एग्जाम्पल उठाए हैं तो रिलेशन हमें याद है क्या बनेगा -2। जब हम इसका स्क्वायर ले रहे थे तो कितना आ रहा था 4 आ रहा था, तो ठीक है ये बन गया। फिर -1 और उसका स्क्वायर 1 आ गया, फिर 0 0 फिर 1 1 और उसके बाद से क्या है 2,4 है। ये रिलेशन है, ठीक है, ये इसका रिलेशन है, ठीक। अब जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, हम यहाँ पर सेट बना लेते हैं। ठीक है, ये सेट हम बना लिए। अब हम इसमें ये हमारा क्या है सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक। और हम ए में ए के सारे एलिमेंट को लिखेंगे, बी में बी के सारे एलिमेंट को लिखेंगे। तो ये क्या होगा -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। और इसमें क्या है 0 1 4 9 10, ठीक। देखिए ऑर्डर्ड पेयर में क्या था -2 कहाँ पे जा रहा था 4 पे जा रहा था, तो हम इसको 4 से ला करके मैच करा देंगे, ठीक है। उसका से -1 कहाँ जा रहा था 1 पे जा रहा था, उसके बाद से 0 0 पे जा रहा है, ठीक है। फिर 1 किस पे जा रहा है 1 फिर से 1 पे ही जा रहा है, और 2 किस पे जा रहा है 4 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है दिखाने के लिए, ठीक है। लैटिस वाला डायग्राम इस बात पे फोकस्ड है कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पॉइंट्स दिखाते थे, तो वैसे ही ये रिलेशन के अलग अलग एलिमेंट्स को एज अ पॉइंट दिखा सकते हैं आप कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। मतलब बाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो होता है रिलेशन, उसी का सबसेट ही तो है रिलेशन, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो रिलेशन है, उसी का सबसेट ही तो रिलेशन है। तो जब इतना कार्टेशियन यूज़ हो ही गया है तो उस कार्टेशियन के लिए मस्त एक प्लेन बनाओ ना, उसके बाद से उसमें दिखाओ पॉइंट्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले रिलेशन लिख लेते हैं। हम पिछला वाला जो एलिमेंट उठाए थे उसी का हम यहाँ पर रिलेशन लिख ले रहे हैं। r इक्वल टू क्या है 0 0 -1 1, उसके बाद से 1 1 फिर 2 4 फिर -2 4, ठीक है। ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिखाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हम दिखाते हैं इसको। ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 3 4 5, ठीक है।
ये हो गया -1 -2 -3 -4, ठीक है। और ये है 1 2 3 4 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4। अब देखिए जो हमारा 0,0 वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, 0,0 होगा, ठीक है। उसके ऐसे -1 और 1, तो यहाँ से आएगा, ये यहाँ पे बनेगा, ये क्या हो गया -1,1 -1 और 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 1 कहाँ पे आएगा, जो यहाँ पर है, ये हमारा 1 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या है 2,4 कहाँ पे आएगा, ये 4 है यहाँ पे और ये 2 है यहाँ पे, तो ये आएगा यहाँ पर 2,4। उसके बाद से लास्ट क्या है -2,4, तो -2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा -2,4 हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखा लिए हैं, ठीक है। 0 0 मतलब आगे वाला एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट है। जैसे अगर ये 0,0 दिया है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा आगे वाला, और पीछे वाला क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे डोमेन ऑफ अ रिलेशन। डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट है। इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर ए से बी में रिलेशन है, देन डोमेन ऑफ रिलेशन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो जो रिलेशन का डोमेन होगा वो क्या होगा, जो सेट के जो ऑर्डर्ड पेयर दिए होते हैं ना, उसमें का पहला एलिमेंट ही हमारा डोमेन होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे रिलेशन दिया आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक। हम कल वाला एग्जाम्पल उठाएंगे, ए इक्वल टू ए बी सी दिया है और बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू दिया है अली भानु। उसके बाद से क्या था, बिनोय, फिर क्या था, चंद्र, और लास्ट क्या था, दिव्या, ठीक। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ए और बी यहाँ पर दिया। अब इसका जब हम रिलेशन निकाले थे तो रिलेशन क्या आया था, रिलेशन आया था ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, फिर आया था बी कॉमा बिनोय, बी कॉमा बिनोय, और उसके बाद से क्या था, सी कॉमा चंद्रा, ठीक है। सी कॉमा चंद्रा था, ठीक है। यानी कि देखिए ये जो डोमेन है, ठीक है, ये रिलेशन सेट, फिर ऑर्डर्ड पेयर, फिर फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, उसका जो पहला एलिमेंट है वो हमारा क्या है, डोमेन है। तो ऑर्डर्ड पेयर का हम पहला एलिमेंट देखेंगे, इसमें क्या दिया है, आर में ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर बी 2 बार है तो रिपीट नहीं करेंगे, फिर सी दिया है, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब देखिए ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू ए दिया है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डोमेन होता है वो सबसेट होता है ए का, डोमेन इज सबसेट ऑफ ए, ठीक। यानी कि डोमेन हमारा क्या होता है कि जो दिया होता है सेट, जो उसमें ऑर्डर्ड पेयर दिया होता है, उसका जो पहला एलिमेंट है वही हमारा डोमेन होता है। उसके बाद से है कोड डोमेन ऑफ अ रिलेशन। कोड डोमेन क्या होता है, इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन बी इज़ कॉल्ड कोड डोमेन। तो यहाँ पर बी हमारा क्या होता है, कोड डोमेन होता है।
जैसे अगर यहाँ पर रिलेशन दिया है आर फ्रॉम ए टू बी, तो जो हमारा बी होता है वो हमारा कोडोमेन होता है, ठीक। यानी कि जहाँ पे रिलेशन डिफाइंड है वही हमारा कोडोमेन है। तो जो ये एग्जाम्पल था इसका कोडोमेन क्या है, बी इक्वल टू क्या है, अली, भानु, बिनोय, चंद्र एंड दिव्या। तो ये हमारा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। कोडोमेन इक्वल टू अली, भानु, बिनोय, चंद्र एंड क्या है, दिव्या। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। अब बात करते हैं कि रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट दिया है कि इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर यहाँ पर रिलेशन है ए से बी में, देन सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो जो कोडोमेन होता है, जो रेंज होता है वो क्या होता है कि जो हमारा सेट दिया होता है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में, वही हमारा रेंज होता है। पहला एलिमेंट तो हमारा डोमेन होता है, बट दूसरा एलिमेंट क्या होता है, रेंज होता है। ये दिया है आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिलेशन निकाले थे हम अली भानु वाला। यहाँ पर रिलेशन क्या मिला था, ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, बी कॉमा बिनो एंड सी कॉमा चंद्रा। और क्या है, ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, बी कॉमा बिनोय एंड सी कॉमा चंद्रा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन लिख लिया। ठीक है, अब हम रेंज क्या निकालेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट है वही हमारा रेंज होगा। ठीक, तो रेंज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड में क्या है, अली, भानु, बिनोय और चंद्रा। ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक, अब देखिए जो रेंज है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अली, भानु, बिनोय, चंद्रा दिया है, ये किसके एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें बी में प्रेजेंट है। यानी कि जो हमारा रेंज होगा वो किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। हम बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो किसका सबसेट होगा, बी का, यानी कि कोडोमेन का। रेंज इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमारा किसका कोडोमेन होगा, रेंज हमारा किसका सबसेट होगा, कोडोमेन का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या दिया, ए इक्वल टू 1357, बी इक्वल टू 246810 एंड आर इक्वल टू, रिलेशन भी दे दिया है इसमें 1,8, 3,6, 5,2, 1,4। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। ठीक, सबसे पहले हम इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या होता है कि जो रिलेशन में दिया होता है पहला एलिमेंट वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक, तो पहला क्या है 1, फिर दूसरा, फिर पहला 3, फिर 5, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 1, 3, 5 और 1 फिर है, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन 1, 3, 5 हो जाएगा। अब देखिए, देख सकते हैं कि 1, 3, 5 किसका सबसेट है, ए का सबसेट बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ए का सबसेट है। ठीक है, यानी कि जो डोमेन होता है वो हमारा सेट ए का सबसेट है। फिर जब हम कोडोमेन निकालेंगे तो कोडोमेन क्या होता है, जो बी वाला होता है। ठीक है, तो बी वाला क्या दिया है कि 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक, फिर ऐसे ही हम जब रेंज निकालेंगे
रेंज क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होगा ये दूसरा एलिमेंट क्या है, 8, 6, 2 एंड 4, ये हमारा हो गया रेंज। अब देख सकते हैं कि 8, 6, 2, 4 बी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो रेंज किसका सबसेट होगा, बी का, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन बी, ठीक है। फिर इसमें लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट पॉइंट है इसका, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आर ए से बी में रिलेशन है देन इनवर्स ऑफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, बी से ए में हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अभी तक ए से बी में हो रहा था और जब हम इसका इन्वर्स लिए तो बी से ए में होने लगा, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन दिया है 1, A, 2, B, 3, C। जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है वो भी हमारा चेंज होगा, दूसरा वाला पहले पे आ जाएगा, पहला वाला दूसरे पे आ जाएगा। तो आर इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा A, 1, B, 2 एंड C, 3, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये आर है, ठीक है, और ये आर इनवर्स है, ठीक। तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू हो गया ए, ठीक है। और को डोमेन ऑफ आर क्या होगा, को डोमेन ऑफ आर इक्वल टू बी है, ठीक है। और रेंज क्या होगा, रेंज इसका होगा, रेंज ऑफ आर इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक। पर जब हम इसका आर इनवर्स का डोमेन निकालेंगे तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, रेंज का हो जाएगा। और जो रेंज होता है वो हमारा डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। कोड डोमेन हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए हैं रिलेशन के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। इसमें 4 तरीके का था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के बारे में आप लोग देख लिए कि रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम एंड लैटिस क्या होता है, ठीक है। सबका एक एक हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। कल हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।